सुनकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इतनी बड़ी चाल चल रहा है, लेकिन बानी सारी सच्चाई जान चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कितना भी खुद को संभालने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन दिल तो दिल होता है, जो टूटने पर दर्द होता है। एहसास सिर्फ उसी को होता है जिसका दिल टूटा होता है। अभी वही दर्द भरा एहसास बानी के था। बानी एक दर्द भरी मुस्कान हंसते हुए बोली, तुम दौलत की भूख में इतना गिर जाओगे साहिल, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब इसी दौलत की भूख तुम्हें और कंगाल बनाएगी। लेकिन इसके लिए पहले मुझे अपनी मॉडलिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पर से बैंड हटवाना होगा। बानी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी कार में आकर डीआरविंग शीट में बैठ गई। उसका चेहरे में अभी ना तो कोई गम नजर आ रहा था और ना कोई खुशी। वो बिल्कुल शांत थी। लगभग 1 घंटे में बानी वापस अपने घर पहुंच गई। वो कार से बाहर आई और सीधे अपने घर के अंदर अपने कमरे में आ गई। बानी बिना किसी एक्सप्रेशन के बेड में ऐसे ही लेटी थी। ऐसे ही 1 घंटे गुजर गए। तभी अचानक से बानी का फोन रिंग हुआ, जिसकी आवाज में बानी की आत्मा जो अभी कहीं और खोई थी, वो जैसे वापस आकर उसमें समा गई और बानी होश में आई। बानी में फोन देखा तो उसकी मैनेजर प्राची का फोन था। बानी ने कॉल पिक कर लिया, पर उसके मुंह से एक शब्द इस वक्त निकल पाना किसी पहाड़ को तोड़ने के बराबर था। तभी प्राची की आवाज आई, कंग्रेचुलेशन बेब्स फॉर योर वेडिंग। अब तो बता पार्टी कब दे रही है मुझसे, तो अब एक पल भी रहा ही नहीं जा रहा है। बानी ने जैसे ही प्राची के मुंह से ये वर्ड सुना, कंग्रेचुलेशन बेब्स फॉर योर वेडिंग, जैसे उसे सदमा सा लगा। वो चिक चिक कर सबसे कहना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी कि साहिल एक धोखेबाज है। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने किसी और लड़की के साथ रिलेशन बनाया और अब वो लड़की प्रेग्नेंट है। लेकिन चाहकर भी बानी ये सब कुछ नहीं कह सकती थी। वही प्राची फिर से बोली, बानी बोलो कुछ, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं, कहकर उसने डायरेक्ट अपना फोन बेड में दे मारा और खुद वहीं फर्श में घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। इधर प्राची, जिसके कान में कॉल से बानी की सिसकने, की रोने और कलपने की आवाजें जा रही थी, वो कॉल की दूसरी ओर से कहे जा रही थी, बानी आर यू हियर? बानी प्लीज आस्क मी व्हाट हैपेंड? बानी प्लीज टेल मी। काफी देर तक जब उसे सिर्फ बानी के रोने की आवाजों के अलावा कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने कॉल कट कर दिया और खुद बानी के पास आने के लिए अपनी कार से निकल गई। बानी के इस तरह रोने की आवाजों को सुनकर प्राची को इतना तो यकीन हो ही गया था कि जरूर साहिल ने ही कुछ किया है, और हो ना हो बानी अभी अपने ही घर में होगी। इधर हॉस्पिटल में इशिका फेक बीमार होने का नाटक किए जा रही थी और साहिल को बार बार नर्वस फील कर रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और उसकी खुशी सिर्फ इसी बात की थी कि आखिरकार उसने साहिल और बानी की शादी नहीं ही होने दी। वो एक मॉडल थी तो इतना तो डिफाइंडली कंफर्म था कि उसकी एक्टिंग भी प्रोफेशनल लेवल की ही होगी। वो अपने इसी एक्टिंग के जाल में तो साहिल को खुद में और ज्यादा अट्रैक्ट किए जा रही थी, लेकिन असलियत में तो उसका मन नाचने झूमने का कर रहा था और माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर ये चिक चिक कर कहने का मन कर रहा था कि साहिल सिर्फ मेरा है और ये बात आज मैंने साबित कर दी है। मैंने बानी को हरा दिया, मैं जीत गई मैं। लेकिन वो ये कर नहीं सकती थी। तभी उस वार्ड में साहिल इशिका के खाने के लिए खाना लेकर दाखिल हुआ। इशिका की नजर जैसे ही साहिल को देखा, वैसे ही उसका पूरा रिएक्शन ही चेंज हो गया। अभी जो लड़की कुछ वक्त पहले मुस्कुरा रही थी, वो अचानक से साहिल को देखते ही इतना खतरनाक एक्सप्रेशन पास करेगी। वही साहिल आया, फिर वही सामने पड़े चेयर में बैठकर अपने साथ लाए फ्रीड राइस को इशिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बेबी तुमने कब से कुछ खाया नहीं है, खा लो, वरना तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। साहिल की बात पर इशिका उसकी तरफ एक मुस्कान पास करते हुए बोली, ओह बेबी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना बोल इशिका साहिल के ही हाथ से खाने लगी। वही इधर बानी फर्श से उठी और वापस से बेसुध सी बेड में लेटी थी। तभी उसके घर का डोर नॉक हुआ, लेकिन फर्स्ट में तो जैसे बानी ने ये आवाज सुनी ही ना हो। फिर से डोर नॉक हुआ। इस बार आवाज बानी के कानों तक जा पहुंची। वो उठी और जाके उसने डोर ओपन किया। सामने प्राची खड़ी थी। बानी की हालत इस वक्त बहुत खराब थी। प्राची ने जैसे ही बानी को इस हालत में देखा, वो झटके में बानी के गले से लग गई। क्या हुआ है बानी, बताओ मुझे धीरे से। प्राची बानी के गले लगते हुए बोली। एक प्राची ही थी
जो हर चीज में बानी का सपोर्ट करती थी। या कहूँ दोनों बानी और प्राची एक दूसरे को बहन समझते थे। प्राची के गले लगाते ही बानी को उस दर्द का एहसास हुआ जिसे वो कितने देर से अपने सीने में दबाए रखी थी। वो प्राची से अलग हुई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए लिविंग एरिया में आ गई। वहीं प्राची भी उसके पीछे पीछे आई। फिर वो जोर से बोली, तेरी शादी थी ना आज, साहिल कहाँ है? मुझे उससे बात करना है। नहीं हुई शादी, नहीं आया वो मुझसे शादी करने, नहीं आया वो मुझसे नहीं बल्कि इशिका से प्यार करता है। उसने मुझे धोखा दिया है सिर्फ मेरी दौलत के लिए। अचानक से बानी दहाड़ते हुए बोली, जिसे सुन तो जैसे प्राची सदमे में जाते जाते बची। क्या? साहिल ने तुम्हें धोखा दिया? वो नहीं आया मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस, पर वो ऐसा कैसे कर सकता है? प्राची बानी की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोली। जहां बानी अभी भी सुन थी, उसके आंखों से आंसू बहने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दिल का दर्द तो बह रहा था ना। कर सकता है प्राची, वो सब कर सकता है। उसने मुझसे झूठ कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे, लेकिन वो झूठ कहता था। वो इशिका के साथ रिलेशनशिप में था। इशिका प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे माँ बनने वाली है। इतना कहते कहते बानी प्राची के गले लगकर सुबकने लगी और उसे सारी बातें बता दी, जो जो साहिल ने कहा किया और उसने किस तरह उससे झूठ कहा। प्राची अभी भी शॉक्ड थी बानी की बात सुनकर। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो इंसान सबके सामने इतना गुड पर्सन बनता फिरता है, वो ऐसा करेगा। प्राची बानी को समझाते हुए बोली, बानी, तुम्हें हिम्मत रखना होगा, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती हो। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ रही हूँ, बल्कि आज तो मैंने रात में बाहर जाने का डिसाइड किया है। मैं खुश हूँ कि मुझे उस इंसान की असलियत पता चल गई, और खुशी के मौके में गम किस काम का? कोई काम का नहीं। बानी एकदम अचानक से झूमते हुए बोली। वही प्राची समझ पा रही थी कि बानी इस वक़्त वो सब सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि वो अपने दर्द को भुलाना चाहती है, और इसमें प्राची भी बानी का पूरा साथ देना चाहती थी। इसलिए वो उसे गले लगाते हुए बोली, हम पार्टी करेंगे और तुम्हारी जिंदगी से इस गंदे नाली के कीड़े के निकलने का जश्न मनाएंगे। दोनों वही सोफी में बैठ गई। बानी पहले से ही बहुत बोल्ड गर्ल रही है और उसकी बोल्डनेस के आगे धोखे प्यार सब बहुत छोटे थे। वो खुद को हर सिचुएशन को हैंडल करना बेहद अच्छे से जानती थी और वो किसी के भी आगे खुद को कमजोर पड़ने नहीं दे सकती थी। आखिर वो थी तो एक राजपूत, और राजपूत के खून में बहादुरी होती है। बानी उठी और रूम की ओर बढ़ने लगी तो उसे देख प्राची बोली, कहाँ जा रही हो बानी? वॉशरूम से फ्रेश होकर आती हूँ, इतना बोल बानी अपने कमरे से ही अटैच्ड वॉशरूम की ओर चली गई। वो अभी भी दुल्हन के जोड़े में थी, जिससे उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। वहीं इधर प्राची ने दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी, उसने मुझसे प्यार का नाटक सिर्फ मेरी दौलत को पाने के लिए किया है और कर रहा है। बानी ने कहा, दौलत के लिए? पर उसके पास दौलत तो है ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी मॉडलिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट तक में बैंड लगा है। तो फिर उसकी दौलत? मुझसे बानी से इस बारे में बात करनी होगी। प्राची खुद में ही यही सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि आखिर बानी की दौलत का मतलब क्या है, क्योंकि उसकी नजर में बानी एक नॉर्मल मॉडल है जिसकी मॉडलिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी 2 साल पहले बैंड हो चुकी है। लेकिन प्राची जानती थी कि अभी ये सही वक्त नहीं है कुछ भी पूछने का, इसलिए वो खुद में ही एक गहरी सांस लेते हुए बोली, खैर अभी नहीं, मैं सही वक्त आने पर बानी से इस टॉपिक पर बात करूंगी। इतना सोच प्राची बानी ले वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार देखने लगी। क्या होगा इसके आगे? क्या है बानी की दौलत का मतलब? क्या करेगी बानी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।